सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सभी सम्मानित साथी 15 अक्टूबर को ग्वालियर पहुँचें। आपका भाई आज़ाद अमन गौतम आप तमाम साथियों का इंतजार करेगा। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल कमीशन, जय जवाहर। कि सब मिलकर पुकारोगे तो आ जाएगा माजी, सब मिलकर पुकारोगे तो आ जाएगा माजी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, और ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। साथियों, ये लाइन मैंने इसलिए कही क्योंकि आज के समय में लोगों को लगता है कि रैली करने से सरकारें बन जाती है, भीड़ इकट्ठा कर लेने से विधायक और सांसद जिता लिए जाते हैं। ये गलत है। कल लखनऊ में भाजपा द्वारा आयोजित रैली को हमारी एक बड़ी लीडर ने संबोधित किया। वैसे ये हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि जिस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमारे ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार हुए, उसी सरकार की तारीफ की जा रही है। और हमारे समाज के नौजवान युवा जो बेचारे गुमराह है, जिनको जानकारी नहीं है, जो सिर्फ दलित प्रेम में चले गए, उन लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। जिस भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई, जिस मनुवादी विचारधारा से लड़ाई, उसी मनुवादी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया गया। और आंदोलन समझौतों से नहीं, संघर्षों से चलाया जाता है कि जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते और मुर्दा लोग मिशन कभी चला नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 15 अक्टूबर को मेरे मध्य प्रदेश के साथियों, आप ग्वालियर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस धरती पर हमें वो तमाम अधिकार दिलाए जिन अधिकारों से हम वंचित थे, उन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया। सारे ब्राह्मण अधिवक्ता मिलकर के, सारे जज मिलकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों का गुलाम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान निर्माता BN राव है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब नहीं है। उनको जवाब देना है। वो डर नहीं रहे हैं क्योंकि शासन और प्रशासन उनकी जेब में है। उनके ऊपर जब मुकदमा दर्ज हो जाता है, उस अनिल मिश्रा के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो वो कई अधिवक्ताओं की टीम को लेकर के SP ऑफिस गिरफ्तारी देने जाता है और SP और कलेक्टर को धमकाता है, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाता है और कहता है कि जिसमें हिम्मत है मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। और वहां भरे मंच पर मीडिया के सामने वो फिर से कहता है कि अंबेडकर अंग्रेजों के गुलाम थे, अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। हमारे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है और हम एक रैली के फोटो डाल करके, रैली की वीडियो डाल करके खुशियां मना रहे हैं। आखिर ये रैली तब क्यों नहीं बुलाई जाती जब आपकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ होता है? आखिर ये रैली तब क्यों नहीं बुलाई जाती जब आपके महापुरुषों की तस्वीरें तोड़ी जाती है? और ये रैली तब क्यों नहीं बुलाई गई जब दिल्ली में हमारे रहबर सदगुरु रविदास महाराज जी का मंदिर तोड़ा गया, जब हमारे भाइयों को घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है, उनको गोलियां मार दी जाती है, मूंछ रखने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, पानी का घड़ा छूने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, हर रोज उनको अपमानित होना पड़ता है, उनकी बारातें रोक ली जाती है, तब ये रैली क्यों नहीं बुलाई जाती? अगर अभी भी आपके अंदर मिशन जिंदा है, डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा करने का आपके अंदर जुनून है, तो आप 15 अक्टूबर को 1 लाख जूता फेंकने का जो आंदोलन भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी काशीराम ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बुलाया है, जिस अनिल मिश्रा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों का गुलाम बताया, उस अनिल मिश्रा के मुंह पर 1 लाख जूते फेंकने का जो आंदोलन है, उस आंदोलन में शामिल होकर के उस आंदोलन को सफल बनाओ। आज मीडिया के लोग भी दिखा रहे हैं कि भीम आर्मी जैन जी यहां लागू करना चाहती है। हाँ, हम जैन जी लागू करना चाहते हैं, लेकिन अन्यायकारी दमनकारी सरकार के खिलाफ। हम किसी आम आदमी को परेशान करना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई किसी जाति या धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई उन तमाम लोगों से है जो डॉक्टर अंबेडकर को आज गलत बोल रहे हैं। ये इतिहास चोर लोग हैं, महापुरुषों की चोरी ये लोग करते हैं, इनका खुद का कुछ नहीं है। ये हम लोगों को अलग अलग जातियों में बांट करके यहाँ लड़ाना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी महान विचारधारा है जिन्होंने इस देश की 6743 जातियों में बटी हुई जनसंख्या को इकट्ठा करके SC ST और OBC में पिरो दिया। इन मनुवादी लोगों से सावधान रहो। और हमारे भाई सुनील बैरसिया और सुनील अस्ते, विनोद यादव अम्बेडकर, इन भाइयों के नेतृत्व में आप ग्वालियर में 1 लाख जूता फेंक आंदोलन में 10 लाख लोग इकट्ठा होकर के जाओ। पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है
कि जिस तरह से कल भाजपा की रैली लखनऊ में हुई, उस रैली में किसी भी बस को, किसी भी व्यक्ति को जाने से आपने नहीं रोका। आप ऐसे ही हमारा भी सहयोग करो, क्योंकि यहां अपमान संविधान निर्माता, राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हुआ है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में 15 अक्टूबर को ग्वालियर पहुंचने का काम करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।